हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों क्विक मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अपन आज से अपने फिर से क्लासेस स्टार्ट करें दोस्तों गणित की। दोस्तों गणित की एसएससी जीडी से पहले दोस्तों मैंने बोला हुआ है कि एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले मैं दोस्तों आपको एसएससी जीडी का जो मैथ है उसका शॉर्ट रिवीजन दोस्तों करवाने वाला हूं। अगर दोस्तों आप मेरी पढ़ाई हुई जो ये शॉर्ट मैथ है ये भी अगर आप पढ़ करके जाते हो तो दोस्तों आप एसएससी जीडी के 80% गणित दोस्तों इजीली कर लोगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं। तो दोस्तों मैंने पीछे वाली 3 क्लासेस में 4 टॉपिक दोस्तों आपको करवा दिए हैं, मतलब गणित पढ़ा दिया। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो दोस्तों वो वीडियोस देख लें, ठीक है दोस्तों। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन की, दोस्तों सरलीकरण की। अब दोस्तों एक या दो दोस्तों वैसे बात की जाए तो एसएसजीडी की पूरी गणित जो 25 प्रश्न थे वो दोस्तों आप सरलीकरण से हल कर सकते हो। दोस्तों आप सरलीकरण क्योंकि दोस्तों सरलीकरण हर टॉपिक में लगता है। हर टॉपिक में जब आप जोड़ बाकी गुणा भाग करते हो तब भी दोस्तों वहां पर भी सरलीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको दोस्तों वैसे मैंने सरलीकरण का पूरा टॉपिक इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है जिसमें मैंने दोस्तों 8 या 9 क्लासेस ली है जिनमें मैंने सरलीकरण को दोस्तों अच्छे तरीके से उच्च स्तर के एग्जाम तक की मैथ को कवर किया। अब दोस्तों मैं इस क्लास में सरलीकरण का जो बेसिक है या जो एसएससी जीडी तक के लेवल का दोस्तों मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सरलीकरण दोस्तों होता क्या। दोस्तों बहुत सारे जब आपके सामने जैसे ये आ गए एक इक्वेशन, दोस्तों ये आपके सामने एक इक्वेशन है 5 गुणा 2 भाग 2। अब दोस्तों इसको करने के दो तरीके, एक दोस्तों ये है कि आप इसको ऐसे कर लें, कैसे दोस्तों 5 दूनी 10। दोस्तों मैं एक और यहाँ पर दोस्तों ये इक्वेशन बना देता हूँ थोड़ी ताकि आपको समझ लग जाए कि सरलीकरण क्यों पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि यार दोस्तों आप ये कर लेंगे, पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो दोस्तों 10 भाग 2 प्लस 1 ये इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों अब आप जब दोस्तों इनको पहले भाग दे लोगे, 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 और प्लस 1 तो आपके पास दोस्तों आंसर कितनी आ गई, 6 आ गई। अब दोस्तों आप ये पहले भाग नहीं, दोस्तों आप पहले 2 और 1 जोड़ लेते हो 3 तो 10 भाग 3। तो दोस्तों वैसे कंडीशन में उत्तर आ रहे हैं आपके पास 3 से 1/3। दोस्तों देखिए वही संख्याएं हैं। दोस्तों मैंने क्या किया पहले मैं जब भाग दे रहा हूं तो यहाँ पर 10 में 2 का भाग दिया, 5 प्लस 1 जोड़ा तो आपके सामने 6 आ गई दोस्तों। अब दोस्तों मैंने पहले क्या किया, पहले भाग नहीं दिया, पहले मैंने जोड़ दिया। तो दोस्तों ये 2 और 1 3, 10 में 3 का भाग दिया दोस्तों 3 से 1/3। तो दोस्तों देखिए मैंने चिन्ह सही का इस्तेमाल किया क्योंकि दोस्तों मैं जोड़ की जगह जोड़ ही रखा, भाग की जगह भाग। दोस्तों एक बार आंसर आ रहा है ये, एक बार ये। तो दोस्तों सही कौन से दोस्तों, जब आपके सामने बहुत सारी संख्याएं एक साथ में आ जाती है तो आपको किस सीक्वेंस में हल करना है कि आपको पहले जोड़ हल करना है या पहले भाग का चिन्ह करना है या गुणा का करना है या ब्रैकेट पहले सोल्व करनी है या दोस्तों आपको बार पहले सोल्व करना है। दोस्तों वही जान आपको मैं बताने के लिए दोस्तों इस वीडियो में जुड़ा हूं। दोस्तों मैंने बता दिया कि जो भाई पूरा सरलीकरण पढ़ना चाहता है वो दोस्तों चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो 8 या 9 सरलीकरण के। लेकिन दोस्तों जो एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है और दोस्तों इन्हीं दिनों में जो भी बच्चे 10-15 दोस्तों किसी का 15-16 ऐसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो इन्हीं अगर 10 या 15 दिनों में गणित पढ़ना चाहते हो दोस्तों वो प्लेलिस्ट कृपया आप नए देखें या वो दोस्तों आप नए देखें। क्योंकि दोस्तों आप अगर 8 या 9 दिनों में अगर उस प्लेलिस्ट में उलझ गए या सरलीकरण के दोस्तों जो सारे जो 8 या 9 कॉन्सेप्ट तो वो सारे वीडियो आप देखते हो तो दोस्तों 10 या 15 दिनों में आपके लिए वही एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा। दोस्तों एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा सिर्फ सरलीकरण इन 10 या 15 दिनों में। तो दोस्तों अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल आप उस प्लेलिस्ट को सरलीकरण वाली को देखिए दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर दोस्तों आप इन्हीं 10 या 15 दिनों आप अपनी मैथ को परखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं अभी जो वीडियोस दे रहा हूँ दोस्तों उन्हीं के साथ आपका काम एसएसजीडी के लिए चल जाएगा। तो दोस्तों देखिए अभी आंसर 6 और अभी 3 से 1/3। तो दोस्तों आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए आ रहे हैं दोस्तों अपन ने इन दोनों में से एक जगह चिन्हों का सही इस्तेमाल किया और एक जगह गलत किया। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रश्नों को हल करने के सरलीकरण में दोस्तों यही जानना आपको बेसिक में कि किस चिन्ह को पहले हल करना है। तो दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट के वो लेके चलता हूँ। आज का अपना पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक वर्ड लिखा हुआ है वी बोर्ड मास। दोस्तों बहुत सारे टीचर इसको सिर्फ बोर्ड मास बताते हैं तो लेकिन दोस्तों इसमें वी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों सिर्फ ये बोलते हैं कि बोर्ड मास नहीं,
बोर्डमास नियम, बोर्डमास नियम, वो दोस्तों बोर्डमास नियम नहीं है, वो दोस्तों ये है वी बोर्डमास नियम है दोस्तों। क्या है? वी बोर्डमास नियम है दोस्तों। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब भी आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ब्रैकेट, ऑफ और बार जब आपको एक ही सवाल में मिल जाए, जोड़, बाकी, गुणा, भाग दोस्तों, ब्रैकेट जब आपको एक ही सवाल में मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए ये एक सीक्वेंस है दोस्तों, कोई रूल नहीं है, ये दोस्तों रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि सबसे पहले अपने को बार हल करना, उसके बाद दोस्तों बी ब्रैकेट है दोस्तों, वी बोर्डमास में फिर बाद दोस्तों आप याद कर लेंगे सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला गुना, फिर ऑफ वाला गुना होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर यह जोड़ या बाकी में से दोस्तों एक सीक्वेंस है कि आप किसी भी संक्रिया को, गणितीय संक्रिया को किस प्रकार हल करते हैं, उसकी दोस्तों ये एक तरीका है, प्रोसेस है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें वी का बार दोस्तों, वी का मतलब दोस्तों यहाँ से आप समझेंगे बार है दोस्तों, वी का हो गया बार और दोस्तों बी का कोष्ठक। अब दोस्तों आप ध्यान लेंगे दोस्तों कोष्ठक भी एक नहीं होता, कोष्ठक दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों ऐसा लगा हुआ देखा होगा, इसका नाम दोस्तों छोटा वाला कोष्ठक है, और दोस्तों ऐसे लगा हुआ देखा होगा, ये दोस्तों है मंझला, और दोस्तों इसे अपन कहते हैं बड़ा वाला कोष्ठक। दोस्तों कोष्ठक तीन होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा वाला। तो दोस्तों जब अपन इनको हल करते हैं, या दोस्तों जब अपने को कोष्ठक हल करना होता है तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस छोटे वाले कोष्ठक को हल करेंगे, उसके बाद इस मंझले वाले को, उसके बाद दोस्तों अपन अंत में इस बड़े वाले कोष्ठक को हल करते हैं। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कोष्ठकों को हल करने का क्या सीक्वेंस है या क्या तरीका है। दोस्तों सबसे पहले छोटा, फिर मंझला, फिर उससे बड़ा, फिर दोस्तों वी आ गया, बी, फिर ओ का मतलब दोस्तों यहाँ पर ऑफ होता है, मतलब आपको मिलेगा ऑफ का मतलब दोस्तों यहाँ हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, लिखा मिलेगा 5 का 10, 5 का 10, का मतलब दोस्तों यहाँ पर मतलब सवाल में कहीं का दिखे उसका मतलब ऑफ है, ऑफ का मतलब दोस्तों होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है गुणा, गुणा गुणा ही होता है। लेकिन दोस्तों सीक्वेंस आपको याद रखना कि बार हो तो बार को हल करेंगे, अगर बार नहीं है तो देखेंगे ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट हल कर लेंगे, और ब्रैकेट के बाद दोस्तों इस ऑफ वाले गुणा को करेंगे, और दोस्तों ऑफ वाले ये गुणा करने के बाद उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये इतना बचा दोस्तों डी का मतलब दोस्तों यहाँ पर है भाग। दोस्तों जब अपन ऑफ वाला गुणा कर लेंगे उसके बाद दोस्तों हम भाग करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये लिखा हुआ एम, एम मतलब दोस्तों है गुणा, क्या है दोस्तों गुणा, हो गया। एम का मतलब गुणा, मतलब सबसे पहले आपको बार रखना, फिर कोष्ठक में छोटा, बड़ा, मंझला, फिर दोस्तों ऑफ वाला कहीं गुणा मिले तो वो करना है, उसके बाद भाग करना, उसके बाद दोस्तों साधारण दोस्तों कंफ्यूजन ये है कि एक तो ये ऑफ वाला यह भी गुणा है और यह भी गुणा है। दोस्तों ध्यान रख लेना कि जब साधारण गुणा हो ऐसे वाला मतलब साधारण सीधा गुणा दिया हो तो पहले भाग, जहां भाग वो करना है, लेकिन कहीं आपको ऑफ मिल जाए तो वहां पर गुणा का मतलब दोस्तों भाग से पहले हल होगा। फिर दोस्तों जोड़ और जो अपनी बाकी है इनको दोस्तों आप पहले कर लो दोस्तों, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों चिन्हों से पहले या पश्चिम में हल करने से बाद करने में कोई हल फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जो मेन चीज है आपको तो ध्यान में वो ये रखनी है कि बार हो तो बार, फिर जो कोष्ठक होंगे जो बार उनमें छोटा वाला, मंझला और फिर बड़ा वाला, फिर दोस्तों आपको कहीं ऑफ मिले या ऑफ मिले, ओ मिले या दोस्तों ये का मिले तो उसका मतलब दोस्तों होगा गुणा, और दोस्तों ये गुणा इस गुणा से पहले मतलब ये भाग है ना उससे ही पहले करनी है ये गुणा, उसके बाद गुणा और जोड़िए बाकी। दोस्तों ये चीज आपको देखने में छोटी सी लग सकती है, थोड़ी भी लग सकती है कि ये क्या है, लेकिन दोस्तों गारंटी है हर एग्जाम में दोस्तों जिसमें गणित आती है दोस्तों, भारत में कोई भी एग्जाम चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो दोस्तों, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें साधारण सवाल दोस्तों इस सरलीकरण पर सवाल न आए या दोस्तों इस पर सवाल नहीं। दोस्तों कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, इस पर दोस्तों एक सवाल आपको पक्का मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको एक बेसिक चीज समझ में, क्योंकि ये दोस्तों रूल है, इसमें आप एक मैथ का जो बेसिक है वो दोस्तों इसमें आप समझते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं आपके सामने इन्हीं चीजों पर आधारित एक प्रश्न रख रहा हूँ, वो आपके सामने ये रहा। दोस्तों आज की क्लास का पहला एग्जाम्पल दोस्तों आपके सामने आ चुका। दोस्तों इसमें क्या लिखा देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रश्न कोष्ठक का भी समझाऊंगा। दोस्तों ये ना समझे कि मैं यह एग्जाम्पल एक ही करवा के यह क्लास फिनिश कर दूंगा, नहीं दोस्तों मैं आपको ब्रैकेट को भी समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट ओनली टाइम पास करना या यूट्यूब व्यूज ओनली व्यूज बटोरना नहीं है। दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरी क्वालिटी है वो दोस्तों मैं आपके सामने रख सकूँ, और दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दोस्तों जितना मेरा सहयोग हो सके उतना दोस्तों मैं सहयोग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा 3 का 5 भाग 15 गुणा 3 प्लस 8 भाग 2 गुणा 2 दोस्तों लिखा हुआ। दोस्तों मैंने क्या बताया था कि वी बी ओ डी एम ए एस वी बोर्ड मास।
तो दोस्तों उसमें v था, तो v तो दोस्तों बार, यहाँ दोस्तों बार का मतलब जैसे आपको ऐसा मिल जाए, इसका मतलब दोस्तों ये चिन्ह होता है बार का। तो दोस्तों बार तो इस सवाल में है नहीं। फिर ब्रैकेट v बाद में दोस्तों b आओ, तो दोस्तों कोष्ठ भी इसमें कहीं नहीं है, मतलब उन दोनों की यहाँ जरूरत नहीं। फिर आया दोस्तों o, ऑफ। अब दोस्तों यहाँ देखिए का लिखा है दोस्तों, का मतलब ये दोस्तों ऑफ होता है, तो ऑफ का मतलब दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं देखिए आपके लिए का, अब दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आपके एक बार आपके सामने ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि का मतलब होता है ओ का मतलब होता है गुणा, भाग 5 गुणा 15 गुणा 3 प्लस 8 भाग 2 गुणा 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, आप समझे। अब दोस्तों करने को क्या है कि आप पहले ये भाग लगा तो सकते हो दोस्तों ये गुणा है। अब दोस्तों यही फर्क है कि अभी यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है। अब दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों अब यहाँ वाला गुणा करने से पहले आपको ये भाग करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले गुणा के दोस्तों यहाँ इक्वेशन में आंसर में कोई फर्क नहीं, लेकिन दोस्तों अच्छे सवाल में फर्क पड़ेगा। दोस्तों ये ऑफ वाला का है, का वाला ऑफ वाला गुणा है, ये दोस्तों साधारण गुणा है। तो दोस्तों इसको हल करने में पहले आपको इस का वाले को हल करना पड़ेगा। दोस्तों अगर का वाला नहीं होता ना तो पहले आपको भाग करना पड़ता। दोस्तों यहाँ साधारण गुणा होता तो पहले आप भाग कर लेते, पहले भाग करना होता उसके बाद गुणा हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ का वाला गुणा, इसका दोस्तों का मतलब होता है पहले करना पड़ेगा इस भाग से भी। तो दोस्तों देखिए ये कितने हो गए, 5 तेरी 15 भाग 15 गुणा 3 प्लस, अब दोस्तों प्लस के चिन्ह के उधर है। दोस्तों जब आपको प्लस या माइनस चिन्ह के इधर वाले इक्वेशन को आप अलग अलग कर सकते हो, इधर वाली को अलग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने दोस्तों वही बात है कि दीजिए दोस्तों यहाँ पर आप अब एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ समझे। अब दोस्तों मैं इनको अगर आपस में पहले दोस्तों मैंने बोला कि पहले आपको भाग करना बाद में गुणा करना। अब दोस्तों आप इक्वेशन को अब नहीं फॉलो करते और दोस्तों आप अपने हिसाब से पहले गुणा कर लेते हो। तो दोस्तों देखिए 2 दूनी 4, तो दोस्तों आप 4 का भाग 8 में दोगे तो आंसर आ जाएंगे 2। और अपने हिसाब से जो वी बोर्ड मास बोले उसके हिसाब से कीजिए दोस्तों, 8 में 2 का भाग दीजिए 4 और 4 को 2 से भाग कीजिए 8। दोस्तों वैसे आंसर आ रहे 2, अब आ रहे 8। दोस्तों सही कौन से? तो दोस्तों सही जो अपन ने रूल में पढ़ा वो दोस्तों 101% सही है। दोस्तों अब पहले क्या करना आपको पता लगेगा, पहले आपको क्या करना है, भाग देना। दोस्तों जब आप भाग दोगे 8 में 2 का तो 4, तो 4 को जब दोस्तों आप 2 से गुणा करोगे तो 8, यहाँ से दोस्तों 8 लिखना है। अगर दोस्तों आप इनको पहले गुणा कर ले तो 4 हो जाएंगे 2 दूनी और 4 का 8 में भाग दो तो यहाँ पे 2 आएंगे, वो दोस्तों एकदम गलत है, बिना डाउट दोस्तों वो गलत है। फिर दोस्तों वही बात अब दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर पहले 3 से गुणा कर ले तो ये दोस्तों हो जाएंगे 15 × 45 और इसमें भाग दोगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1/3 आ जाएगा, 15/45 आ जाएगा। दोस्तों कितना आ जाएगा 15/45। तो यहाँ दोस्तों देखिए 15 से काटोगे तो 1/3 आ जाएगा, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों आपको करना है क्या कि सबसे पहले आपको भाग लगाना होगा। तो 15 में 15 का भाग लगाओगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1 × 3 + 8। अभी दोस्तों इसमें तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सा इसमें दोस्तों क्या होगा कि आप पहले जोड़ोगे यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर तो 1 है जिसकी वजह से अब यहाँ पर दोस्तों 2 होते, तो दोस्तों मैं यहाँ 2 रख रहा हूँ ना। तो फिर दोस्तों आप पहले जोड़ देते तो देखिए कितने हो गए 8 × 3 = 11 और 11 को फिर दोस्तों 2 से गुणा करते हो तो 22। दोस्तों पहले आप जोड़ लेते हो तो आंसर आ रहा है 22, वरना दोस्तों आप पहले गुणा करते हो। देखिए 3 दूनी 6 और 8 14 और 22 में दोस्तों देखिए कितना फर्क आ गया। तो दोस्तों आप इस चीज को समझे कि पहले आपको जोड़ और गुणा में पहले गुणा को हल करना है। तो दोस्तों देखिए 3 + 8 तो 11 दोस्तों इस प्रश्न के लिए एकदम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चीजें शानदार है दोस्तों, ये अपने व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी अपन क्या करते हैं कि जोड़ व के गुणा भाग साथ में मिलते हैं तो अपन कभी तो गुणा से स्टार्ट कर देते हैं, कभी पहले जोड़ देते हैं, कभी पहले घटा देते हैं। वो दोस्तों गलत होता है, वो दोस्तों एकदम गलत होता है। दोस्तों मैथ का रूल है कि आप सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा करो, फिर जोड़ और फिर बाकी। जोड़ या बाकी में दोस्तों आप पहले या पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाग और गुणा वाली ये दोस्तों चिन्ह आपको ध्यान रखनी। तो दोस्तों ये था अपना पहला उदाहरण जिसमें आपको मैंने का वाले गुणा और एक जो साधारण गुणा दोस्तों इसमें डिफरेंस बताया कि का वाले गुणा को आपको पहले हल करना है और जो एक ये साधारण गुणा मिल रहा है उसको दोस्तों आपको बाद में हल करना है। तो दोस्तों ये था आपको समझने को, आपको का वाले गुणा में और साधारण गुणा समझने में फर्क।
अब दोस्तों आपके सामने मैं एक प्रश्न रख रहा हूं जिसमें मैं आपके सामने दोस्तों कोष्ठक रखूंगा। तो दोस्तों वो कोष्ठक वाला सवाल आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिए ब्रैकेट वाला सवाल दोस्तों करने के दोस्तों शानदार तरीके में बता रहा हूं। दोस्तों मैं हर चीज को इस प्रकार से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको मैथ टफ न लगे, ऐसा नहीं लगे कि मैथ एक बोरिंग सब्जेक्ट है। दोस्तों मैथ्स एक इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको मैं साबित आपके सामने ही कर रहा हूं। देखिए दोस्तों अब आपके सामने आ चुका है कि 5 प्लस दोस्तों ये मैंने बता दिया बड़ा वाला कोष्ठक प्लस 11 प्लस 2 माइनस ये दोस्तों मंझला वाला कोष्ठक है 8 भाग 2 गुणा 3 प्लस ये छोटा वाला कोष्ठक 8 गुणा 2 गुणा एक छोटा कोष्ठक बंद, फिर मंझला बंद और फिर बड़ा वाला बंद। दोस्तों ये दोस्तों कोष्ठकों पर आधारित एक सवाल है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि कोष्ठक को किस प्रकार हल करना है। आपको सबसे पहले छोटे वाले कोष्ठक को हल करना, फिर मंझले को और फिर बड़े वाले को, समझ गए ना दोस्तों। तो सबसे पहले ये रहा अपने पास छोटा कोष्ठक दोस्तों, इसको हल कीजिए 8 गुणा 2 16 गुणा 1, तो 16 गुणा 1 दोस्तों कितना हो गया 16। इसमें दोस्तों इस कोष्ठक के आंसर अपने निकाल लिए 16। तो दोस्तों आप इसको यहां से ऐसा का ऐसा रखिए एक बार 11 प्लस 2 माइनस मंझला कोष्ठक अब 8 भाग 2 गुणा 3 प्लस दोस्तों छोटा कोष्ठक आंसर अपने निकाल लिया 16, तो छोटे कोष्ठक की जगह आप 16 रख देंगे और ये कोष्ठक वापस बंद कर देंगे। अब दोस्तों आप इस मंझले को हल कीजिए, ये दोस्तों आप ध्यान रख लेंगे मंझले कोष्ठक का चिन्ह है, ठीक है, ये मंझला कोष्ठक हो गया। फिर दोस्तों इसको हल कीजिए। अब दोस्तों अब वही बात, सबसे पहले आपको भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़ या बाकी जो भी हो। पहले भाग कीजिए, 8 में 2 का भाग दो दोस्तों कितने आ रहे हैं 4, यहाँ से कितना है दोस्तों 4 गुणा 3 तो 4 3 दोस्तों कितने आ गए 12 प्लस यहाँ से दोस्तों आपके पास कितने हैं 16। इसका दोस्तों मंझले कोष्ठक से मुझे आंसर कितने मिले 28। अब दोस्तों वही प्रोसेस यहाँ कीजिए, बड़ा कोष्ठक लगाइए 11 प्लस 2 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ से आपके इस छोटे वाले कोष्ठक की जगह कितने आ रहे हैं 28। फिर दोस्तों अभी ये मंझला वाला कोष्ठक हल हो गया तो ये चिन्ह भी चले गए। अब दोस्तों आपके सामने इतना बचा है कि 5 यहीं लिख दे दो, तो 5 प्लस इसका हल कीजिए दोस्तों क्या है ये दोस्तों कितने हो गए 11 और 2 13 में से दोस्तों आप जब 28 घटाओगे तो माइनस के 15 आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस कोष्ठक के आंसर आ रहे हैं माइनस के 15। अब दोस्तों यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो दोस्तों इनके बीच जब दोस्तों कोई भी जो प्लस और चिन्ह माइनस इसके बीच कोई चिन्ह नहीं ना दोस्तों, तो इसका दोस्तों यहाँ पर गुणा होता है। दोस्तों एक आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि जब प्लस को अपन प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस ही बनता है, माइनस को अपन माइनस से गुणा करते हैं तो भी प्लस बनता है, लेकिन जब दोस्तों प्लस और माइनस को गुणा किया जाता है तो माइनस बनता है। ये है दोस्तों अपने पास ए जगह प्लस ए जगह माइनस ए जगह माइनस ए जगह प्लस, तो दोस्तों चिन्ह क्या बन जाएगा माइनस का। दोस्तों यहाँ से क्या बढ़ रहा है कि 5 माइनस के 15, तो दोस्तों देखिए माइनस के 10 इस प्रश्न के राइट आंसर। अब दोस्तों आप एक चीज हमेशा ध्यान देना कि जैसे इस कोष्ठक के आंसर आए थे तो अब मेरे पास यहाँ से दोस्तों -15 आए थे। अब दोस्तों यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर बाहर यहाँ पर माइनस लगा होता तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये दोस्तों आपस में गुणा होते और माइनस माइनस गुणा होकर दोस्तों क्या बन जाते प्लस। तो वैसी कंडीशन दोस्तों यहाँ प्लस होता है, लेकिन यहाँ पहले प्लस बाहर है और अंदर माइनस दोस्तों प्लस माइनस, तो देखिए दोस्तों माइनस प्लस जब आपस में गुणा होते हैं तो क्या बनता है दोस्तों माइनस ही बनता है। तो दोस्तों मैंने माइनस रखा और माइनस दोस्तों 10 इस प्रश्न के आंसर आ रहे। दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि दोस्तों मैंने एक तो आपको का वाला गुणा बता दिया प्लस दोस्तों मैंने आपको ब्रैकेट बता दिया। अब दोस्तों सरलीकरण पर आधारित एक या दो दोस्तों सवाल बता देता हूं जिस प्रकार के दोस्तों ये कैलकुलेशन आपके लिए गणित अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों इनके बगैर आप गणित नहीं पढ़ सकते। जब तक आपको ये वी बोर्ड मास वाला रूल जब तक आपकी निगाहों में आया, आपके जब टिप्स पर नहीं होगा जब तक, तो दोस्तों आप गणित नहीं पढ़ सकते, क्योंकि दोस्तों यह तो बेस है, तो बिना बेस कोई सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा जा सकता है। अब दोस्तों यह आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक सवाल की ओर और दोस्तों उस प्रकार के सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों, मैंने भी देखे हैं और अन्य दोस्तों प्रैक्टिस सेट में मैं तो दोस्तों उन सवालों की ओर आपको लेकर चलता हूँ। उसी प्रकार का एक सवाल आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों आपकी नजरों के दोस्तों सामने प्रश्न आ चुका, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है, वही चीजें जो दोस्तों हमने पढ़ रखी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 20% आया है,
तो दोस्तों मैंने पीछे वाली क्लासेस के माध्यम से दोस्तों जो 2 या 3 थी उसमें एक क्लास मैंने परसेंटेज की ले ली, तो दोस्तों उसके माध्यम से आप परसेंटेज समझ सकते। और दोस्तों मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि जब भी इस परसेंट वाले चिन्ह को हटाते हैं दोस्तों कुछ नहीं करना होता, इसका मतलब होता है कि आप बट्टे में 100 लगा दो, 20 दोस्तों परसेंट है। जब इस चिन्ह को आप यहाँ से हटाते हो तो इसका मतलब दोस्तों यह हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़ ध्यान में नहीं रखनी कि जब परसेंट का चिन्ह लगाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों का मतलब मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ क्या है, गुणा है दोस्तों, है या नहीं। दोस्तों देखिए 250 का मतलब गुणा 1/5 गुणा 1/10 तथा 200 के 20%। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 के, या दोस्तों का मान लीजिए 200 का 20% या के लिख दे, एक ही बात दोस्तों, तो यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा दोस्तों। 200 का 20% या 200 के 20%, 20 और दोस्तों मैंने बताया कि परसेंट को जब हटाते हैं तो ये आ जाता है। इन दोनों का दोस्तों अपने को अंतर चाहिए दोस्तों, इसको मैंने अलग से लिख दिया, तथा वाले को मैंने अलग लिखा, और दोनों अपने को दोनों का अंतर चाहिए। तो दोस्तों अंतर करने का कि किसी के पास 10 रुपए किसी के पास 50 रुपए, तो अंतर करने का क्या है कि उन दोनों को आपस में घटा दो, वही अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर माइनस करते हैं। अब दोस्तों देखिए इस 0 से इस 0 को निकालिए, कट गया कि नहीं कट गया दोस्तों। इस 5 को आप यहाँ से काटिए, तो दोस्तों इस पूरी का आंसर क्या आ गया आपके पास 5 माइनस दोस्तों 1 0 1 0, इस 0 से इस 0, तो ये दोस्तों कितने हो गए 26। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर पूछ रहा है दोस्तों, समझेंगे। अब आप -35 दोस्तों कोई अंतर थोड़ी होता है। एक बात समझना, आपके पास 5 रुपए, आपके भाई के पास 10 रुपए, आपके पास 5 रुपए, आपके भाई के पास 10 रुपए, कोई बोल दे आपके दोनों के पास जो पैसे उनका अंतर क्या है। तो दोस्तों जब आप अपने वाले 5 में से भाई वाले 10 घटाओगे तो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी दोस्तों कि आपके दोनों के पैसों का अंतर -5 है। ये कोई सेंस हुआ क्या दोस्तों? आपको अंतर निकालना दोस्तों, आप अंतर नहीं दे सकते। मेरे वाले 5 में से भाई वाले 10 निकाले तो -5 आ गए, या दोस्तों आप पहले भाई वाले 10 लिख लेते, उसमें से मेरे वाले 5 घटा दिए तो 5 आ गए। इसका दोस्तों अंतर कितना है 5। अब दोस्तों अंतर की कंडीशन में आपको दोस्तों प्लस माइनस की कोई नीड नहीं, कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों। आपको अंतर बताना है, कोई ये सवाल वैसे तो करना है, आपको तो अंतर बताना है सिर्फ और सिर्फ। तो दोस्तों आप ऐसे लिख लेंगे 40 -5, तो दोस्तों अंतर देखिए 35। तो दोस्तों अंतर की सिचुएशन में आपको माइनस प्लस को ध्यान में रखने की कोई दरकार नहीं होती, आप सीधा घटा देंगे तो दोस्तों अंतर आ जाएगा। दोस्तों अंतर की स्थिति में कोई माइनस प्लस वाला नहीं होता। तो दोस्तों मैंने आज के इस वीडियो में आपको बोर्ड मास बता दिया, उस पर आधारित दोस्तों एक तो का वाला गुणा पर प्रश्न बता दिया, एक दोस्तों ब्रैकेट वाले पर। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न मैंने ये बता दिया तो दोस्तों SCGD दोस्तों जो GD है, GD में दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपको लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये एक अच्छा प्रश्न है। ये दोस्तों अब बहुत सारे भाई यह सोचेंगे कि ये तो एक ही क्लास में सलीकर पढ़ा रहा है तो कैसे एग्जाम कवर करवा पाएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों गारंटी के साथ आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों SSGD है, कोई CGL नहीं है जो आप एडवांस मैथ के बारे में चर्चा करें। दोस्तों आपसे इसमें बेसिक मैथ पूछी जाएगी। और दोस्तों बेसिक के ये शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये जो प्रश्न आपके सामने ये बेसिक का उच्च स्तर का शानदार प्रश्न है। तो दोस्तों मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की अपनी मैथ्स की क्लास में इतना ही। बहुत जल्दी दोस्तों आगे वाली मैथ्स की क्लास में अपन एक साथ जुड़ेंगे। अगर दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आप ईमानदारी के साथ मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, मैं अपनी ईमानदारी के साथ दोस्तों जितना एफर्ट हो सकता है दोस्तों मैं वीडियो में कभी भी टाइम पास करने के लिए दोस्तों कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। दोस्तों मैं वीडियो वही बनाऊंगा जो किसी की जिंदगी को दोस्तों चमकाने में या शानदार बनाने में दोस्तों कुछ योगदान दे सके। न कि दोस्तों मेरी वजह से कोई बच्चा ये कहे कि उन सर का वीडियो देखा था जिसमें हंसी और मजाक थी, जिसकी वजह से उनका दोस्तों फ्यूचर या भविष्य बर्बाद हो गया। तो दोस्तों मैं कोई भी टाइम किसी प्रकार का फालतू की बातें ना तो क्लास में करूंगा दोस्तों। जितनी बात हो सकेगी या जो जितनी जरूरी है जिस क्लास में बात करूं दोस्तों मैं उतनी ही करूंगा। तो दोस्तों यह आज की अपनी क्लास थी दोस्तों। मैं फिर से बोल दूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।